Dear students, this is Praveen Kumar Agarwal from Management Department welcomes you in my today's lecture of Principles of Economics. In today's lecture, we are going to discuss the topic of interest. जैसा कि हमने theories of factor pricing को डिस्कस करना स्टार्ट किया था यूनिट नंबर 5 में, जिसमें मैंने आपसे डिफरेंट टाइप की थ्योरीज ऑफ फैक्टर प्राइसिंग को डिस्कस किया था। पहला फैक्टर दैट वाज द वेजेस के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया और इसके साथ साथ इसकी डिफरेंट थ्योरीज भी मैंने डिस्कस की थी आपसे। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं अबाउट द सेकंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड दैट इज कैपिटल, और उसको जो रेम्युनरेशन पे किया जाता है दैट इज पेड इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट। तो आज के लेक्चर से हम इंटरेस्ट के कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करेंगे, इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे और इसकी डिफरेंट थ्योरीज को भी हम डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। ओके, पहले हम बात करते हैं इंटरेस्ट है क्या। जब हम डिफरेंट इंटरेस्ट थ्योरीज को डिस्कस करते हैं तो डिफरेंट इंटरेस्ट थ्योरीज के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट की अलग अलग डेफिनेशंस प्रोवाइड की गई हैं। जैसे जब हम क्लासिकल थ्योरी की बात करते हैं तो क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट इज डिफाइंड एज द पेमेंट फॉर द यूज ऑफ कैपिटल गुड्स, यानी कि जो कैपिटल गुड्स आप यूज करते हो उनके यूज के एक्सचेंज में जो पेमेंट किया जाता है उसको हम इंटरेस्ट का नाम देते हैं। ये कहना है क्लासिकल थ्योरी का। जबकि अगर हम बात करते हैं लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी की तो इसके अकॉर्डिंग इंटरेस्ट इज द प्राइस फॉर सरेंडरिंग लिक्विडिटी प्रेफरेंस, यानी कि अगर आपके पास कुछ अमाउंट कैश की फॉर्म में अवेलेबल है या लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल है तो इसको सरेंडर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ प्राइस पे करना पड़ेगा। और जो सरेंडरिंग लिक्विडिटी प्रेफरेंस के लिए प्राइस पे किया जाता है उसको इस थ्योरी के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट का नाम दिया गया। ऐसे ही जब हम लोनेबल फंड थ्योरी को स्टडी करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग इंटरेस्ट इज द प्राइस दैट इज पेड फॉर द यूज ऑफ लोनेबल फंड्स, यानी कि आप डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जो फंड लोन की फॉर्म में लेते हो उसके यूज के एक्सचेंज में जो प्राइस आपकी तरफ से पे किया जाता है या फर्म की तरफ से पे किया जाता है उसे हम इंटरेस्ट का नाम देते हैं। ये कहना है लोनेबल फंड थ्योरी का। नॉर्मल वे में अगर हम बात करें तो जिस तरीके से हम लैंड के यूज के लिए रेंट पे करते हैं इन द सेम वे हम कैपिटल के यूज के लिए इंटरेस्ट को पे करते हैं। आप जो कैपिटल यूज कर रहे हो, क्योंकि जब आपने अपने बिजनेस को स्टार्ट किया तो जो पर्टिकुलर फंड आपके पास खुद का अवेलेबल था उसके बेसिस पर आपने बिजनेस को स्टार्ट कर दिया, लेकिन अब बिजनेस के ऑपरेशन को आगे बढ़ाने के लिए, एक्सपेंड करने के लिए आपको फर्दर कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। तो आप क्या करते हो, उस फर्दर कैपिटल को अरेंज करते हो टू अदर इंस्टीट्यूशंस। तो क्या करोगे आप ना, उसके लिए आप कुछ पर्टिकुलर अमाउंट पे करोगे। तो जो अमाउंट आपने पे करी उस पर्टिकुलर कैपिटल के यूज के लिए उसको इंटरेस्ट का नाम दिया गया। जैसे कि आप लैंड के यूज के लिए क्या पे करते हो, रेंट पे करते हो, ऐसे ही आप कैपिटल के यूज के लिए इंटरेस्ट को पे करते हो। इसी को फॉलो करते हुए मार्शल ने भी अपनी एक डेफिनेशन प्रोवाइड करी। क्या कहा मार्शल ने, अकॉर्डिंग टू मार्शल इंटरेस्ट इज द प्राइस पेड फॉर द यूज ऑफ कैपिटल in any market just as wages are paid to the labor for their services। तो मार्शल के अकॉर्डिंग हम किसी भी पर्टिकुलर मार्केट में कैपिटल के यूज के लिए उसी तरीके से प्राइस को पे करते हैं जिस तरीके से लेबर को उनकी सर्विसेज के लिए वेजेस पे किए जाते हैं। ये कहना था किसका, मार्शल का। पॉइंट क्लियर हो गया। ऐसे ही और बात करते हैं, सैमुअलसन की डेफिनेशन है यहाँ पर। क्या कहा सैमुअलसन ने, द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज दैट परसेंटेज रिटर्न पर ईयर विच हैज टू बी पेड ऑन एनी सेफ लोन ऑफ मनी। जब आप किसी भी मनी को लोन की फॉर्म में फॉलो करते हो तो उसके लिए आप क्या करते हो, हर साल एक परसेंटेज रिटर्न को पे करते हो। तो उस पर्टिकुलर लोन ऑफ मनी पर जो परसेंटेज रिटर्न पे किया गया उसको
मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट के नाम से जाना जाता है। ये कहना था सैमुअलसन का। तो हम ये कह सकते हैं कि जो इंटरेस्ट है इट इज द पेमेंट फ्रॉम अ बोरोवर और डिपॉजिट टेकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू अ लेंडर और डिपॉजिटर ऑफ एन अमाउंट अबव रीपेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल सम एट अ पर्टिकुलर रेट। यानी कि क्या होता है, इंटरेस्ट का मतलब है कि आपने कोई भी पर्टिकुलर अमाउंट को किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बोरो किया, तो जब आप उस अमाउंट का रीपेमेंट करते हो तो जितना अमाउंट आपने बोरो किया है आप उससे ज़्यादा का रीपेमेंट करते हो, और वो भी एक पर्टिकुलर रेट से। तो जिस पर्टिकुलर रेट से आपने जितना एक्स्ट्रा पेमेंट किया प्रिंसिपल सम से अलग, उस पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम इंटरेस्ट का नाम देते हैं। पॉइंट क्लियर हो गया? एग्जाम्पल लेके चलते हैं। मान लीजिए एक फर्म है, वो क्या करती है, एक बैंक से बोरो करती है। तो बोरो करने के लिए जब वो लोन लेती है या बोरो करती है तो उसको क्या पे करना पड़ता है, इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो इंटरेस्ट के फॉर्म में जो फर्म है दैट पे द बैंक एन अमाउंट विच इज मोर देन द अमाउंट दे बोरोड। तो जितना अमाउंट उन्होंने बोरो किया है वो क्या करते हैं, उससे ज़्यादा अमाउंट को रिपे करते हैं। तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट पे की गई उस पर रेट कैलकुलेट किया जाता है, और जिस रेट से या जिस परसेंटेज के बेसिस पर उसको पे किया गया है उसे हम इंटरेस्ट का नाम देते हैं। या एक तरीका और होता है, कंज्यूमर क्या करता है, कस्टमर वो भी इंटरेस्ट कौन करता है, किस तरह से, बैंक में वो सेविंग अकाउंट में अपनी सेविंग्स को फॉलो करता है और उसे क्या मिलता है, एक पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से एक्स्ट्रा अमाउंट उसकी कैलकुलेट की जाती है व्हेन ही विड्रॉ द मनी। तो इसका मतलब जब वो विड्रॉ करेगा तो जितना उसने डिपॉजिट किया है उससे ज़्यादा विड्रॉ करता है। तो जितना एक्स्ट्रा उसने विड्रॉ किया वो उसे एक पर्टिकुलर परसेंटेज के बेसिस पर प्रोवाइड किया जाता है। तो जो परसेंटेज के बेसिस पर उसको एक्स्ट्रा अमाउंट पे किया गया है उसको हम इंटरेस्ट का नाम देते हैं। लेकिन हम जो यहाँ बात करेंगे इंटरेस्ट की, वो लोन के फॉर्म में बात करेंगे। यानी कि एक पर्टिकुलर जो एंटरप्रेन्योर है उसको अपने प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, तो वो लोन के फॉर्म में इस कैपिटल को अरेंज कर रहा है। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से, इसी पर्सपेक्टिव से हम यहाँ पर इंटरेस्ट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पर अबाउट द थ्योरीज ऑफ इंटरेस्ट की। जब हम इंटरेस्ट की थ्योरीज को स्टडी करते हैं तो इसको हम दो तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। ये दो तरीके क्या एक्सप्लेन करेंगे, पहले तरीके में हम एक्सप्लेन करेंगे कि इंटरेस्ट कैसे अराइज होता है, हाउ इंटरेस्ट अराइजेस। और जो सेकंड टाइप की थ्योरीज होंगी उसमें हम ये डिसाइड करेंगे कि हाउ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डिटरमाइंड, यानी किस तरीके से रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिटरमाइन किया जाता है। तो थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट को इस तरीके से हमने दो पार्ट में डिवाइड करा है। द फर्स्ट पार्ट इज बिलोंगिंग टू हाउ इंटरेस्ट अराइजेस एंड सेकंड पार्ट बिलोंगिंग टू हाउ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डिटरमाइंड। पॉइंट क्लियर हो गया यहाँ पर, है ना। अब हम बात करते हैं अबाउट द हाउ इंटरेस्ट अराइजेस। तो इसके रेफरेंस में मैंने 5 थ्योरीज को यहाँ नोट डाउन किया है। क्या क्या है वो 5 थ्योरीज? द फर्स्ट थ्योरी इज द प्रोडक्टिविटी थ्योरी, सेकंड थ्योरी इज द ऑस्ट्रियन और एगियो थ्योरी, एंड द थर्ड थ्योरी इज द एब्स्टिनेंस और वेटिंग थ्योरी, फोर्थ थ्योरी फिशर्स टाइम प्रेफरेंस थ्योरी, एंड द लास्ट वन इज द लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी। इसी तरीके से हाउ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डिटरमाइंड, इसके रेफरेंस में मैंने 3 थ्योरीज को यहाँ पर प्रोपाउंड किया है। द फर्स्ट वन इज द क्लासिकल और रियल थ्योरी, सेकंड लो लेवल फंड्स और न्यू क्लासिकल थ्योरी, एंड द लास्ट वन इज द कीनेसियन थ्योरी। ओके, द वेरी फर्स्ट थ्योरी इज प्रोडक्टिविटी थ्योरी। क्या कहती है प्रोडक्टिविटी थ्योरी? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द कैपिटल वॉज प्रोडक्टिव ऑफ गुड्स in the same sense as land was productive of crops. The theory held that interest was paid because production with the aid of capital was greater than without it. So capital is productive in the sense that labor assisted by capital produces more than labor without capital.
ये कहना है इस थ्योरी का, और इसी वजह से इंटरेस्ट अराइज होता है। फिर से बताता हूं इसको मैं एक बार आपको। प्रोडक्टिविटी थ्योरी के अकॉर्डिंग जो कैपिटल है, कैपिटल इज प्रोडक्टिव ऑफ गुड्स, जैसे कि जो लैंड है दैट इज प्रोडक्टिव ऑफ क्रॉप्स। लैंड की फर्टिलिटी पावर का यूज करते हुए आप क्या करते हो, क्रॉप्स को प्रोड्यूस करते हो। ऐसे ही कैपिटल की प्रोडक्टिविटी का यूज करते हुए आप गुड्स का प्रोडक्शन करते हो। इसके साथ साथ इस थ्योरी का कहना है कि क्योंकि हम कैपिटल को इंटरेस्ट पे करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि जब हम कैपिटल के यूज के साथ में प्रोडक्शन को फॉलो करते हैं तो प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। जब हम बिना कैपिटल के प्रोडक्शन करते हैं उसके कंपैरिजन में, यानी कि जब बिना कैपिटल के प्रोडक्शन किया गया और जब कैपिटल के साथ में प्रोडक्शन किया गया तो कैपिटल के साथ में किया हुआ प्रोडक्शन ज़्यादा था, और इस प्रॉपर्टी की वजह से कैपिटल की उसे इंटरेस्ट पे किया जाता है। कैपिटल प्रोडक्टिव है। एक तरीका उन्होंने बताया इसके लिए, बोले कि जब हम लेबर की बात करते हैं और जब हम लेबर को कैपिटल के साथ में ऐड कर देते हैं तो जो लेबर है उसकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाती है। तो व्हेन द लेबर इज देयर विद कैपिटल देन इट प्रोड्यूसेस मोर देन व्हेन लेबर प्रोड्यूसेस विदाउट कैपिटल। तो उन्होंने बोला कि जिस तरह से कैपिटल को अगर हम क्या करें, ऐड कर दें तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, और इस प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने की प्रॉपर्टी की वजह से ही हम कैपिटल को इंटरेस्ट पे करते हैं। पॉइंट क्लियर हो गया? एग्जाम्पल की चलते हैं ना। मान लीजिए एक फिशरमैन है। फिशरमैन, एक तो उसको हमने नेट दे दिया और एक बिना नेट के गया। वो अगर बिना नेट के जाएगा तो वो कम मछलियाँ पकड़ेगा, लेकिन अगर वो नेट के साथ में जाएगा, जाल के साथ में जाएगा, तो उस जाल से वो ज़्यादा मछलियाँ पकड़ लेगा। तो कैपिटल इन्वॉल्व हो गई। जब जाल नहीं था तो कैपिटल इन्वॉल्व नहीं थी, कम मछलियाँ पकड़ी उसने। जब कैपिटल इन्वॉल्व हो गई, नेट इन्वॉल्व हो गया, तो उसने ज़्यादा मछलियाँ पकड़ी, यानी कि उसका जो प्रोडक्टिविटी है वो क्या हो गई, बढ़ गई। ऐसे में एक फार्मर की बात करता हूँ। एक फार्म लेबरर है, एक तो उसे ट्रैक्टर के बिना खेती की उसने, और एक ट्रैक्टर के साथ में खेती करी। ट्रैक्टर के साथ में जो खेती करी उसमें उसका प्रोडक्शन जल्दी हुआ और ज़्यादा हुआ, और ट्रैक्टर के बिना खेती करी उसका प्रोडक्शन कम हुआ और टाइम भी उसे ज़्यादा लगा। तो इसका मतलब जब हम कैपिटल को इन्वॉल्व कर देते हैं किसी भी पर्टिकुलर एक्ट में है तो उसकी प्रोडक्टिविटी क्या होती है, बढ़ जाती है, और इसी प्रॉपर्टी की वजह से जो कैपिटल है उसको इंटरेस्ट पे किया जाता है। ये कहना है प्रोडक्टिविटी थ्योरी का। ओके, now the rest of the theories we will discuss in the next lecture. Thank you.